ओके सो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइम हो रहा है तकरीबन 11:31 आई गेस, हाँ। और आज जो है ना वो सैटरडे का दिन है, 12 अक्टूबर, सैटरडे 2024। और आज जो है ना वो एक अजीब मामला हुआ मदरसे के अंदर। वो ये है कि सबसे पहले मैंने दिन में क्या किया आज, वही जो मेरा दिन गुजरता है। असल दिन जो है ना वो मेरा शुरू होता है लाइक असर के बाद, 4 बजे के बाद। 4 बजे भी नहीं, आजकल जो है ना वो असर की नमाज़ हो रही है आई गेस 3 बज के, नहीं आई गेस नहीं, आई एम श्योर 3 बज के 45 मिनट के ऊपर। तो 4 बजे तक मैं असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो जाता हूँ। उसके बाद जो है ना समझ लें कि मेरा दिन शुरू होता है। तो मदरसे के अंदर आज वो दूसरे कार साहब गए हुए हैं अपने घर पे। मैं आज जो है ना वो मदरसे गया, तो वहाँ पे जो है ना वो, अच्छा शायद मैंने आपको पहले ये वाली बात बताई कि नहीं, कि वहाँ पे जो है ना वो एक अंकल है लाइक सूडो अंकल। तो वो कहते हैं कि मेरे से बच्चे नहीं बढ़ेंगे, लाइक उनका जो भतीजा है ना, क्योंकि उनके फादर, एक बच्चा है उसका नाम है इब्राहिम, और उसके जो है ना वो फादर को फालिज है, और जो है ना वो चल फिर नहीं सकते, वो सिर्फ बैठे रहते हैं। तो उसके चाचू जो है ना वो उसकी लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं। उस बच्चे की उम्र है 12 साल आई गेस, 12 और 13 के दरमियान में है। तो आज जब वो अंकल आए, उन्होंने आके देखा कि वो दूसरे कार साहब नहीं आए, तो उस बच्चे को घर ले गए कि तुमने जो है ना वो इस कार साहब से नहीं पढ़ना। तो उससे पहले भी जो है ना वो उनसे मेरी वाली बात मैं करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने की नहीं। अचानक जो है ना वो उन्होंने बच्चे को हटा लिया। तो 3-4 दिन गुजर गए, मैंने कहा यार वो बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, एंड वेरी ब्रिलियंट किड। और उसका जो है ना वो कुरान पाक भी ख़त्म होने को था, लाइक 20 की सूरतें रह गई होंगी, उसकी अम्मा बारे के ऊपर था बिल्कुल एंड पे। तो मैंने सोचा था कि जैसे ही इसका कुरान पाक ख़त्म होगा ना, क्योंकि अरबी भी इसको अच्छी फ्लुएंटली बोलनी आ गई थी, और जैसे ही इसका कुरान पाक ख़त्म होगा, इसको जो है ना वो मैं तर्जमा और तफसीर समझाऊँगा। लाइक उसके जितना उसकी ब्रेन की कैपेसिटी है ना, उसमें जो है ना वो उसको कुरान पाक समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा, एंड देन कुछ ऐसी सूरत लाइक सूरतुल असर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूरा इन द कुरान, और वो उसको समझाऊँगा। और ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो अभी फ़िलहाल वो जो है ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने उसको सोचा था कि वो समझाऊँगा। तो खैर उससे पहले ही कुछ हुआ ऐसे कि पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि उनके चाचा ने उस बच्चे को मदरसे आने से रोक दिया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने 2-3 दिन बच्चों को भेजा कि जाके बुलाओ के लेके आओ उसको, वो आया क्यों नहीं है। तो फिर जो है ना वो बच्चा मुझे बाहर मिलता है, और मैं उससे पूछता हूँ बेटा इब्राहिम आप आ क्यों नहीं रहे, अब्राहम। तो कहता है कर साहब चाचू ने जो है ना वो मना किया हुआ है कि आपने लाइक मेरे से नहीं पढ़ना। मैंने कहा बेटा क्या ऐसा हो गया है कि चाचू इस नहज पे पहुंच गए हैं कि वो कह रहे हैं कि इनसे नहीं पढ़वाना बच्चे को। तो कहते कैसा, मुझे पता नहीं है। मैंने कोई तहकीक वगैरह की, मैंने दूसरे बच्चों से पूछा भाई क्या मामला ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी वो अंकल, वो चाचू कहते हैं कि आपके तलफ़ुज़ नहीं ठीक, तो आपसे जो है ना वो बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊँगा, और आप मोबाइल पे लगे रहते हैं। मैंने सब बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटा क्या मैं मोबाइल पे लगा रहता हूँ और मैं आपका सबक नहीं सुनता। तो सब ने कहा कि नहीं आप जो है ना वो सुनते हैं और हमें अच्छे तरीके से समझाते भी हैं। तो बस इतनी सी बेस के ऊपर जो है ना वो उन्होंने उस बच्चे को वहाँ से हटा लिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर एक दिन जब मैंने बार बार जब मैं बच्चों को भेजता था उसके घर उनको बुलाने के लिए, तो एक दिन वो खुद आ गए। आते हैं आके कहते हैं कि जी इब्राहिम ने आपसे नहीं पढ़ना। मैंने कहा देखिए अगर कुछ हुआ है तो मुझसे डिस्कस कर, इतने भी था मैं अभी, और उन्होंने उल्टे मुंह जो है ना वो चले गए और मेरी बात नहीं सुनी उन्होंने। एंड अच्छा वो अंकल पहले मेरे से बिल्कुल ठीक मिलते थे। बड़ा जो है ना वो मेरे पापा के साथ भी उनका बड़ा जो है ना वो उठना बैठना और सारा मस्जिद के अंदर जो भी इंतज़ामिया होती है वो इंतज़ामिया में है वो अंकल जो है ना वो चाचू उनके। तो बड़ा उनके साथ अच्छा मिलना गिलना और ये सारे मामलात। आउट ऑफ सडन वो ऐसे गैर हो गए कि आपको मैं बता नहीं सकता। आप यकीन करेंगे कि वो सलाम लेना छोड़ चुके हैं मेरे से। लाइक कैन यू बिलीव को इतनी सी बात के ऊपर, या वल्लाह ताला आलम क्या ऐसा हुआ है कि वो मेरे से सलाम लेना छोड़ गए। सुबह फजर की नमाज़ के बाद मैं भी पानी के फ़िल्टर पे जो है ना वो कैन बने जाता होता हूँ, वो भी आते होते हैं। तो पहले आते थे सलाम वगैरह लेते थे, उनकी कैन उठा के रखना या जो भी मामला वगैरह होना वो करता था। अब वो आते हैं वो बिल्कुल भी ऐसे जैसे मुझे जानते ही नहीं है। वो लाइक बिल्कुल वो इग्नोर मारते हैं, और सलाम लेना भी जो है ना वो गवारा नहीं करते। लाइक पहले होता था ना कि बाइक पे मैं गुजर रहा हूँ या वो बाइक पे गुजर रहे हैं, इंटरेक्शन हो गया और सलाम ले लिया आंखों से इधर से, अस्सलाम वालेकुम अंकल ऐसे। वो भी गए नमाज के बाद भी सब सलाम लेते हैं, वो नहीं लेते। मेरे साथ वो जो है ना वो खड़े होकर नमाज के पढ़ने को जो है ना वो अजीब समझते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अकामत हुई है तो सब उठ के आ रहे हैं, तो मैं भी आया हूँ,
तो वो जो है ना वो किसी और को बुला रहे हैं कि आजा आजा जल्दी आके मेरे साथ खड़ा हो, लाइक मैं उनके साथ ना खड़ा हो सकूँ। लाइक वल्लाह ताला आलम, ये मैंने देखा, जो मुझे फील हुआ। आई फील मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यार ये क्या माजरा है। लाइक उसके वालिद को फालिज है और आप उसकी लाइफ के कितने गलत डिसीजन ले रहे हो। मैं इनकी नीयत पे नहीं जाता, मे भी उनकी नीयत अच्छी हो, क्या पता वो मुझे गलत समझते हो, मिसकंसेप्शन हो सकती है हर इंसान को। मैं कौन सा कोई बड़ा नेक आदमी हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन यार बंदा डिस्कस तो करे। बच्चों अब वो बच्चा मुझे बाहर मिला, कहता कर साहब मेरा इतना दिल करता है, एक दिन जो है ना वो नहीं आया ना, तो कहता कर साहब आपको मैं क्या बताऊँ कि मेरा दिन जो है ना वो कैसा गुजरा है। ये वाला घंटा निकालना मेरे लिए कितना मुश्किल था। लाइक मेरा भी दिल करता है मैं आके जो है ना वो मस्जिद के अंदर बैठूँ, कुरान पाक पढ़ूँ, या जो भी मेरे दोस्त वहाँ पढ़ते हैं मैं आपसे बात करूँ, सो मैनी थिंग्स। तो वो अब उसके चाचू ने उनके ऊपर वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप जो है ना वो ये फलाने कार साहब के पास बैठ भी नहीं सकते। लाइक वाह। और आज जो है ना वो ऐसा हुआ कि वो दूसरे, अच्छा अब फिर बाद में, पहले वो वाले दूसरे कार साहब थे, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया हुआ था, तो उन्होंने उस बच्चे को भी जो है ना वो आना बंद कर दिया। मैंने पापा से बात की कि भाई बच्चे से, उसके चाचू से बात करें, बच्चा जो है ना वो कलप रहा है आने के लिए और उसको आने नहीं दे रहे, बच्चे को अलहदा डिसोनेंस का शिकार किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब पापा ने भी बात की, फिर मैंने वो वहाँ के इमाम साहब से भी बात की कि आप जो है ना वो थोड़ा सा इनसे बात करें। उन्होंने बच्चा तो भेज दिया, लेकिन आज मुझे पता लगा, मैं भी गूँ यार बच्चा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा। वो उन्होंने कहा हुआ है कि आपने फलाने कार साहब के पास नहीं पढ़ना, आपने जो है ना वो दूसरे कार साहब के पास ही पढ़ना है। और आज वो नहीं आए हुए थे, तो आज वो मस्जिद में आए हैं, उन्होंने देखा कि दूसरे कार साहब ने वो बच्चे को ले गए। मैंने बच्चों से पूछा बेटा वो इब्राहिम कहाँ गया, कहता कर साहब वो चला गया, ईशा की नमाज में वो बच्चा आया हुआ था। लाइक यार मैं हैरान हूँ कि क्यों जो है ना वो लोग इतने ज़्यादा नैरो माइंडेड हैं कि एक बच्चे को आप क्या समझा रहे हो। लाइक मेरे से बदगुमान कर रहे हैं उसको, मुझे ये नहीं है कि वो मेरे से बदगुमान कर रहा है। लाइक आप ये देखो कि उन्होंने राइट एंड रॉन्ग का पैमाना अपने हाथ में रखा हुआ है कि बच्चे की कोई जो है ना वो लाइक उसको डिसीजन मेकिंग की उसको पावर नहीं दे रहे। उसको 12 साल की उम्र में भी ये बता रहे हैं कि जिससे मैं चाहूँगा जिसके पास तुझे भेजूंगा वहीं पे तू जाएगा, जिससे तुझे मैं रोक दूंगा तो वहीं पे रुक जाएगा। लाइक 9-7 साल की उम्र में जो है ना ये वाली बात समझ आती है, उस बच्चे की शऊर की जो है ना वो उम्र हो चुकी है, और आप उसको जो है ना वो उसको ये माइंड सेट उसका बना रहे हो कि आपने जो है ना वो फलाने बंदे के पास ले जाना। लाइक मतलब मैं हैरान हूँ यार, इतना मुझे गुस्सा चढ़ता है ना। और वो अजीब एक जो ना वो सिचुएशन क्रिएट होती है कि वो मुझे देख रहे हैं यार, मैं देख रहा हूँ, और मैं इतना शर्मिंदा हो रहा होता हूँ, मुझे इतनी शर्म आ रही होती है ना कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया है, या ऐसा क्या हो गया है मेरे से कि आपने जो है ना वो बच्चों को रोक लिया है। अब जाहिर सी बात है उसके जो है ना वो 2-3 दोस्त और हैं साथ उसके, वो भी मेरे पास आना छोड़ गए हैं। और मुझे इतना दुख होता है, इतना मुझे दुख होता है ना कि जब बच्चे मेरे पास नहीं आते, क्यों उनके बड़ों ने रोक दिया है। लाइक इसी वजह से आप ये देखते हैं कि 40-40 साल का बाबा भी जो है ना वो अंकल पूरा, उसके बच्चों की डिसीजन भी दादा ले रहा होता है कि दादा कहेगा कि इस स्कूल में जाना है तो जाएगा, दादा कह रहा है तो जो है ना वो बीवी घर में रहेगी, वरना जो है ना वो बीवी को भी निकाल देगा, तलाक दे देगा। ये मेंटेलिटी फिर बड़ा होकर फिर ऐसे जाती है। अब यार पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि हम बिगर कैनवस को क्यों नहीं देखते कि अभी उसका आपने जहन ही बाउंड कर दिया इतना ज़्यादा, बड़ा होकर वो खुद भी अपने डिसीजन नहीं ले सकेगा। अजीब जो है ना वो मुझे बड़ी दुख होता है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि भाई यार ये सब क्या हो रहा है। खैर ये हुआ है आज, अजीब जो है ना वो पारा चढ़ जाता है मेरा जो है ना वो ये सोच सोच के। मैं चाहता हूँ कि ये है वो वाली लाइन जो मैं कहता होता हूँ कि कभी भी बच्चे को ये ना बताओ कि भाई कौन गलत और कौन ठीक है, हमेशा उसको तू ये बता क्या गलत और क्या ठीक है। अब मेरे में कोई, चलो जो भी अल्लाह ने अच्छी चीज़ें मेरे में डाली हैं अब उसको भी गलत समझता रहेगा। आपने जनाब उसको, यार ये परसूडो अंकल्स और ये जो 2 नंबर मौलवी हजरात है ना, सारे नहीं, बहुत अच्छे भी हैं, मैं भी पर्सनली जानता हूँ जिनको, बहुत अच्छे स्कॉलर्स, जो उलमा सू है ना। उस दिन मैंने आपको बताया कि जुम्मे का खुतबा क्या हुआ, वो पई दिमाग छाट हो गया मेरा। ऊपर से जो ना वो फिर ऐसे अंकल, और अच्छा जब मैं पूरे माशरे का सैंपल ले रहा होता हूँ जो भी यार अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, और फिर जब मैं इस तरह से इस साइड पे देखता हूँ कि अपने घर में आग लगी हुई है, तो अजीब तप चढ़ती है यार ना। उसको आपने ये बता दिया है कि जो ना वो कौन गलत और कौन ठीक है, अब उसकी अच्छी चीज़ें भी जो ना वो माइनस करी जा रहा है, क्या गलत और क्या ठीक का कॉन्सेप्ट ही नहीं दे रहे। इसी वजह से जो ना वो बच्चा बड़ा होकर कुछ डिसीजन लेते हुए डरता है, आपने बचपन में लेने ही नहीं दिया उसको।
ज़े नहीं आपने उसको बाउंड कर दिया आपने। तो ये उस दिन मैं आपको जो बता रहा था वो मोहित बच्चा है, अम्मी साहब ने जो है ना वो अम्मी के डर से वो नमाज़ें छोड़ रहा है। जानता सब कुछ है, लेकिन यार मतलब स्पीचलेस नहीं हो जाता बंदा यार ये सब चीज़ें सोच के। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, क्या करे बंदा ऐसे लोगों का। ये चीज़ें जो है ना वो फिर आगे जाके आप माशरे में देखते हैं कि बीवी के डिसीजन भी जो है ना वो शोहर का बाप ले रहा होता है, क्योंकि सारी जिंदगी उसको बच्चा बना के रखा है, उसको पता ही नहीं उसको। फिर जो डिसोनेंस होती है माशरे में वो आप लोग देखते हैं। खैर भाई, एंडिंग नोट ये है कि अगर आप भी ऐसे ही हैं कि आप बच्चे को जो है ना वो ये कहते हैं कौन गलत और कौन ठीक है, क्या गलत क्या ठीक नहीं बताते, तो डूब के मर जाना जो है ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है रादर देन दैट के वॉकिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। क्योंकि आप बहुत बड़ा फितना है, बच्चे ख़राब कर रहे हैं, आप आगे आने वाली नस्ल जो है ना आप तबाह कर रहे हैं। खुदा के लिए जो है ना वो बच्चों को कभी ऐसे ना करें। कोशिश तो मेरी ये है कि वो सुधर जाए, लेकिन उम्मीद के चांसेस ज़ीरो ही है, क्योंकि आपको पता है परसूडो अंकल्स वो नहीं कहाँ सिटा ही है। रखो फिर यार, मुझे जो ना पर्सनली दुख होता है, पर्सनली मुझे दुख होता है उस बच्चे को देख देख के। इतना वो ब्रिलियंट बच्चा है ना, ओ यार फिर जब वो मेरे पास नहीं ना आता, क्यों उसके चाचू ने मना किया हुआ है। लाइक यार आप सोचो, जुल्म की इंतहा है यार, बड़ा दुख होता है। वो 3-4 बच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, वो पढ़ते भी हैं, सही काम शाम करते हैं, वो मेरे पास आने से जो है ना वो आते ही नहीं है। दिल उनका करता है बाहर सलाम वगैरह ले रहे होते हैं, जैसे चाचू होते हैं मस्जिद में, वो मैं देखता भी नहीं होता मेरी तरफ। यार कभी आप ऐसी फीलिंग्स देखो ना कि यार एक बच्चा आपके पास आना चाह रहा है, लेकिन अकाबिरीन जो है ना उसके आने नहीं दे रहे, और आप अलग ही शर्मिंदगी के जो ना मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है ना मुझे कि वही ये वो पता वो कौन सा अंकल है। एक और बात मुझे याद आ गई। एक बार जो ना वो मैंने रफ़ा दैन कर लिया था अपनी मस्जिद में। अपनी मस्जिद से मुराद मेरी है कि जो मेरे घर के करीब है, बरेलवी हज़रात की मस्जिद है, तो वो उस मस्जिद में ना मैंने रफ़ा दैन कर लिया। तो वही अंकल जो अब्राहम का चाचा है, हाथ से पकड़ पकड़ के मुझे पूछ रहे यार आप वहाबी हो गए हो। आई वाज लाइक कि ये पैमाना है तेरे पास जो ना वो सही और गलत का, रफ़ा दैन पैमाना है, ये बेंचमार्क है आपका कि एक बंदे ने रफ़ा दैन कर लिया, आप पकड़ पकड़ के उसको समझा रहे हो यार मैंने आपसे एक बात करनी है। आई वाज लाइक अच्छा क्या बात करनी है यार, आप वहाबी तो आप वहाबी हो गए हो यार, आपको मैंने देखा आप रफ़ा दैन कर रहे थे, क्या हो गया आपको। आई वाज लाइक क्या मैंने ऐसी नमाज कौन सी मैंने ऐसी नमाज पढ़ ली है यार, क्या मैंने ऐसा कर दिया, या हाथ के बल खड़े होकर मैंने नमाज पढ़ लिया, क्या हो गया है। छोटी सोच आ रही ना नज़र। बचपन में उसके बाप ने भी शायद उसको बता दिया होगा कि पुत्र वहाबी कितने कंजर होते हैं, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, उनकी बात कर रहा होते नहीं है बल्कि सब ठीक है। या उनके भी मौलवी साहब ने बता दिया था शायद कि वहाबी जो है ना वो पास नहीं जाना इनके। अब बड़ा होके देख लो वो रफ़ा दैन कोई गुनाह समझ रहा है, अब वो अपने बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है, उसको बताई जा रहा है क्या जो है ना वो कौन गलत और कौन ठीक है, उसको ये नहीं बता रहा क्या गलत क्या ठीक है। ये दिखा दिखा चेंज चल रही है कैसी। खैर दुआ करें। सुभान अल्लाह यार, बारक अल्लाह फी, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।